हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के अंदर शेड्यूल्स के बारे में। इन शेड्यूल्स में इस रूल के अकॉर्डिंग कई सारी ड्रग्स की सबको अलग अलग शेड्यूल्स में डिवाइड करके उनका स्टोरेज कंडीशन, उसका प्रिस्क्रिप्शन कैसे करना है और उसकी लेबलिंग कैसे करनी है, ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। ठीक है, देखते हैं आगे हम। The Drug and Cosmetic Rule 1940 are the rules which the Government of India established through the Drug and Cosmetic Act 1940। जब ये ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट पास किया गया था तो उसमें कुछ रूल्स बनाए गए थे और उस रूल्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे कई सारी ड्रग्स को उनको स्टडी करने के लिए उनका प्रिस्क्रिप्शन कैसे करना है, उनकी लेबलिंग कैसे करनी है, इन सारी चीज़ों को उसमें बताया गया है। ठीक है, फिर उसके बाद द ड्रग एंड कॉस्मेटिक दीज रूल्स क्लासीफाई द ड्रग अंडर द गिवन शेड्यूल्स एंड प्रेजेंट गाइडलाइंस फॉर द स्टोरेज, सेल, डिस्प्ले, प्रिस्क्रिप्शन ऑफ ईच शेड्यूल। यहाँ पे इन ड्रग्स को उस रूल के अकॉर्डिंग डिफरेंट शेड्यूल्स में क्लासीफाई किया गया है और क्या किया गया है, उनके स्टोरेज कंडीशन और सेल, उसका डिस्प्ले, प्रिस्क्रिप्शन और उसकी लेबलिंग कैसे करनी है, ये सारी चीज़ें उन शेड्यूल्स में मेंशन किया गया है। ठीक है, फिर अगला पॉइंट है आपका, ये आप इम्पॉर्टेंट है, इसमें ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट में टाइमली जो अमेंडमेंट किए गए हैं। आपका पहला अमेंडमेंट आया था 1955 में, सेकेंड आया था 1964, थर्ड आया था 1972, फिर उसके बाद फोर्थ आया था 1982, फिर 1986 और लास्ट आपका अमेंडमेंट आया था 1995 में। ठीक है, फिर नेक्स्ट, ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल्स हैव 18 पार्ट्स एंड ईच पार्ट डील्स विथ ए सब्जेक्ट। यहाँ पे ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल में बहुत सारे यानी कि 18 पार्ट्स हैं और उन पार्ट्स में हर एक जो पार्ट है उसमें अलग अलग चीज़ें बताई गई हैं। ठीक है, नीचे हम स्टार्ट करेंगे अपना शेड्यूल। सबसे पहला आपका है द शेड्यूल्स टू द एक्ट आर। पहला शेड्यूल है आपका शेड्यूल के। शेड्यूल के क्या होता है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं या फिर कौन सी ड्रग शेड्यूल के अंदर आती हैं। तो कौन सी ड्रग आती है शेड्यूल के अंदर, ड्रग एग्जेम्प्टेड फ्रॉम सर्टेन प्रोविजन ऑफ द मैन्युफैक्चर ऑफ द ड्रग। यहाँ पे ये बता रहा है कि शेड्यूल के अंदर ऐसी ड्रग्स आती हैं जो कि नॉर्मली, मतलब बिना किसी रोक टोक के या फिर बिना किसी प्रिस्क्रिप्शन के नॉर्मली आप उस ड्रग को सेल कर सकते हैं, यानी कि OTC ड्रग होती हैं, ओवर द काउंटर ड्रग। ठीक है, इसमें नॉर्मल ड्रग जैसे एग्जांपल आपका पैरासीटामॉल हो गया, एनाल्जेसिक हो गया, सिरप हो गया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें ये कौन सी ड्रग हैं, एग्जेम्प्टेड ड्रग हैं, एग्जेम्प्टेड ड्रग हैं। ठीक है, तो इसको आप बिना किसी प्रिस्क्रिप्शन के खरीद सकते हैं। तो इस शेड्यूल में कौन से ड्रग रखे गए हैं, सारे एग्जेम्प्टेड ड्रग, यानी कि ओवर द काउंटर ड्रग जो नॉर्मली बिना किसी प्रिस्क्रिप्शन के आप उसको खरीद सकते हैं। फिर नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट शेड्यूल, शेड्यूल एन। शेड्यूल एन में क्या क्या चीज़ें आती हैं या फिर कौन सी ड्रग आती हैं। यहाँ पे कोई भी ड्रग, आप ध्यान दीजिएगा, शेड्यूल एन में कोई भी ड्रग नहीं आती है। शेड्यूल में ड्रग क्या आता है, शेड्यूल एन में लिस्ट ऑफ मिनिमम इक्विपमेंट फॉर एफिशिएंट रनिंग ऑफ फार्मेसी। शेड्यूल एन में सिर्फ यही बात बताया गया है कि आपको एक फार्मेसी रन करने के लिए, यानी कि एक केमिस्ट शॉप रन करने के लिए या फिर एक मेडिकल स्टोर रन करने के लिए कितना आपको मिनिमम इक्विपमेंट रिक्वायर्ड है, यानी कि कितना आपको स्पेस चाहिए, वहाँ पे क्या क्या चीज़ें चाहिए, AC चाहिए, रेफ्रिजरेटर चाहिए, या और कौन कौन सी ड्रग को किस तरीके से रखना है, ये सारी चीज़ें शेड्यूल एन में मेंशन की हुई हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट शेड्यूल की हम बात करेंगे। हमारा नेक्स्ट शेड्यूल है शेड्यूल सी। शेड्यूल सी में कौन सी ड्रग्स आती हैं, शेड्यूल सी में देखिए, लिस्ट ऑफ बायोलॉजिकल प्रोडक्ट एंड स्पेशल प्रोडक्ट whose import, sale and manufacture are governed by special provision। शेड्यूल सी में ऐसी ड्रग्स आती हैं, कौन सी ड्रग्स, जैसे कि कोई बायोलॉजिकल प्रोडक्ट हो। बायोलॉजिकल प्रोडक्ट मतलब जैसे हम उसको किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म से एक्सट्रैक्ट करें, यानी कि जैसे आपका कोई एंटीजन अगर बनाना हो, कोई वैक्सीन बनानी हो, तो वो हम क्या करते हैं, नॉर्मली जो भी बैक्टीरिया या फिर वायरस है उसका प्रोटीन लेके
उसका डेड पार्ट लेके हम क्या करते हैं, वैक्सीन प्रिपेयर करते हैं। तो वो कहाँ से हमने एक्सट्रैक्ट किया, बायोलॉजिकल यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म से एक्सट्रैक्ट करके उसको बनाया। ठीक है, तो शेड्यूल सी में कौन सी ड्रग्स आती हैं, जितने भी बायोलॉजिकल प्रोडक्ट हैं या फिर स्पेशल प्रोडक्ट है वो सारी चीज़ें आती है। एग्जाम्पल है इसका सेरा, एंटीजन, टॉक्सिन्स और इंसुलिन। ठीक है, फिर नेक्स्ट आपका शेड्यूल है शेड्यूल C1। शेड्यूल C1 में कौन सी ड्रग आती हैं, जो कुछ मतलब नई ड्रग, शेड्यूल C1 सी के बाद जब कुछ नई ड्रग और आई, नई वैक्सीन्स आई, तो उनको क्या किया गया कि उनको अलग एक क्लास बना के, उनको अलग एक शेड्यूल बना के दे दिया गया, शेड्यूल C1। और उसमें उन सारी ड्रग्स को रखा गया जो भी ड्रग्स शेड्यूल सी में नहीं रखी जा सकी, उनको एक अलग शेड्यूल बना के शेड्यूल C1 में रखा गया। लिस्ट ऑफ अदर स्पेशल प्रोडक्ट्स हुज इम्पोर्ट सेल मैन्युफैक्चर आर गवर्न्ड बाय स्पेशल प्रोडक्ट्स, यानी कि शेड्यूल सी के अलावा जितने भी और ड्रग्स बची हुई थी उनको उठा के किस में रख दिया गया, शेड्यूल C1 में। ये वही बात हो गई, जैसे मान लो आपकी क्लास में कोई 2-3 लड़के हैं और तीनों का नाम वही एक ही है, विनोद यादव। ठीक है, मान लो विनोद यादव तीनों बच्चों का नाम है। तो आपने क्या किया, अपने कांटेक्ट में आपको नंबर सेव करना है, तो आप क्या करेंगे, पहले का तो विनोद यादव ही सेव करेंगे, फिर दूसरे वाले का क्या करेंगे, विनोद यादव सेकंड कर देंगे या फिर विनोद यादव फर्स्ट कर देंगे, फिर तीसरे वाले का क्या करेंगे, विनोद यादव सेकंड कर देंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से यहाँ पे भी किया गया है कि शेड्यूल सी में जो ड्रग नहीं रखी गई उसको उठा के कहाँ कर दिया गया, शेड्यूल C1 में रखा गया। ठीक है, फिर इसमें आपका एग्जांपल है, वही चीज़ें यहाँ पे भी रहेंगी, वैक्सीन्स है, टॉक्सिन्स है, हार्मोन्स है। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम बात करेंगे आगे, आपका अगला शेड्यूल है शेड्यूल H ड्रग्स। शेड्यूल H में कौन कौन सी ड्रग्स आती हैं, लिस्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन ड्रग। लिस्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन का मतलब यहाँ पे ऐसी ड्रग्स इसमें आती हैं कि जो किसी मेडिकल प्रैक्टिशनर से क्या हो, प्रिस्क्राइब्ड हो। ठीक है, बिना प्रिस्क्रिप्शन के आप उस ड्रग को यूज़ नहीं कर सकते। जैसे आपका हो गया एल्प्राजोलैम, जो कि ज़्यादातर जो जिन पेशेंट को नींद की प्रॉब्लम होती है उनको दिया जाता है। तो शेड्यूल H में कौन सी ड्रग्स आती हैं, जिसका लिस्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन ड्रग, यानी कि बिना प्रिस्क्रिप्शन के आप उस ड्रग को यूज़ नहीं कर सकते हैं, ऐसी ड्रग्स शेड्यूल H के अंदर आती हैं। नीचे दिया गया है द ड्रग लेबल शुड हैव द टेक्स्ट RX एंड शेड्यूल H ड्रग रिटन एंड, यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे इट शुड होगा, इट शुड ऑल्सो बियर वार्निंग दैट टू बी सोल्ड रिटेल ऑन द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर ओनली। इसमें ये कह रहा है कि उस ड्रग के लेबल के ऊपर क्या होना चाहिए, RX लिखा होना चाहिए। पहला तो ये कंडीशन बता रहा है शेड्यूल H में कि उस ड्रग के पैकिंग के ऊपर क्या लिखा होना चाहिए, RX लिखा होना चाहिए, और उसमें क्या लिखा होना चाहिए, वार्निंग लिखा होना चाहिए। ठीक है, वार्निंग यहाँ पे लिखा होना चाहिए, और उसमें वार्निंग के बाद रेड कलर से वो पेंटिंग होनी चाहिए, और उसमें क्या लिखा होना चाहिए, टू बी सोल्ड रिटेल ऑन द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर ओनली। ठीक है, इसमें क्या लिखा है, टू बी सोल्ड रिटेल ऑन द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर ओनली, यानी कि किसी डॉक्टर के बिना प्रिस्क्रिप्शन के आप उसको उस दवा को सेल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आप नॉर्मली किसी मेडिकल स्टोर पे जाइएगा, या फिर अगर आप किसी मेडिकल स्टोर में काम करते होंगे तो वहाँ पे आप जब एल्प्राजोलैम का वो पैकेट उठा के देखेंगे तो उस पे ये सारी चीज़ें आपको मेंशन की हुई मिलेंगी, RX, वार्निंग और ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो इसका एग्जांपल है, क्या है एग्जांपल इसका, एसिक्लोवीर, डाइक्लोफिनेक, कार्बिडोपा और एल्प्राजोलैम। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम आएंगे नेक्स्ट शेड्यूल में अपने शेड्यूल J के। शेड्यूल J में क्या चीज़ें आती हैं या फिर कौन सी ड्रग्स आती हैं, यहाँ पे इसको आप मेंशन करके रखिएगा कि शेड्यूल J में कोई ड्रग नहीं आती है, इसमें डिजीजेस को रखा गया है। कौन सी डिजीजेस को रखा गया है, यहाँ पे देखिए, डिजीजेस और आइलमेंट विच ए ड्रग मे नॉट प्रिवेंट और क्योर। इस शेड्यूल में ऐसे डिजीजेस को रखा गया है जिसको कोई दवा ठीक नहीं कर सकती है। जैसे आपका एग्जांपल हुआ
एड्स हो गया, कैंसर हो गया, ब्लाइंडनेस हो गया, तो इन सारी चीज़ों को, इन सारी डिजीज़ेज़ को कोई ड्रग ठीक नहीं कर सकती है, ठीक है। तो शेड्यूल जे में क्या मेंशन किया गया है, ऐसे डिजीज़ेज़ को मेंशन किया गया है जिसको कोई ड्रग ठीक नहीं कर सकती, उसको प्रिवेंट या फिर क्योर नहीं कर सकती है। फिर नेक्स्ट अपने हम शेड्यूल के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट शेड्यूल आपका क्या है, शेड्यूल जे, शेड्यूल जी के बारे में। शेड्यूल जी में क्या क्या आता है, कौन सी ड्रग्स आती हैं। लिस्ट ऑफ सब्सटेंसेस टू बी यूज्ड ओनली अंडर मेडिकल सुपरविजन एंड विच आर टू बी लेबल्ड अकॉर्डिंगली। यहाँ पे कह रहा है कि शेड्यूल जी में, जैसे आपने शेड्यूल एच में पढ़ा था, वैसे यहाँ पे शेड्यूल जी में भी है कि इसमें ऐसी ड्रग्स आती हैं जिसको आप बिना किसी मेडिकल प्रैक्टिशनर के, यानी कि बिना किसी मेडिकल सुपरविज़न के आप उसको यूज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए आपको प्रेस्क्रिप्शन की ज़रूरत होगी, ठीक है। इसका एग्जांपल है क्लोरथायाजाइड और मेटफॉर्मिन। क्लोरथायाजाइड आपका एक डायूरेटिक है, ठीक है, किडनी पे काम करता है ये। फिर नेक्स्ट है आपका मेटफॉर्मिन, जो कि आपको पता ही है, ये एक एंटी डायबिटिक ड्रग है, एंटी डायबिटिक ड्रग है, डायबिटिक ड्रग है, ठीक है। फिर नेक्स्ट शेड्यूल के बारे में हम बात करेंगे, शेड्यूल एम के बारे में। ये आपका उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी देख लीजिए। शेड्यूल एम, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस, जीएमपी, रिक्वायर्ड ऑफ फैक्ट्री प्रेमाइसेस, प्लांट एंड इक्विपमेंट्स। यहाँ पे बता रहा है कि शेड्यूल एम में कोई ड्रग तो नहीं आती है, लेकिन इसमें क्या मेंशन किया गया है, इक्विपमेंट्स मेंशन की गई है, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग के लिए, दवाइयों के मैन्युफैक्चरिंग के लिए इक्विपमेंट्स मेंशन किया गया है कि जितनी भी चीज़ें लगती हैं, जैसे वो रॉ मटेरियल हो गया, चाहे वो प्लांट हो, कोई केमिकल हो, या फिर कोई जैसे फैक्ट्री वगैरह में जितनी भी चीज़ें लगी रहती हैं, मशीनरी हो गई, या फिर टैंक वगैरह हो गया, ये सारी चीज़ें क्या है, इस शेड्यूल एम में मेंशन की गई है। वही सारी चीज़ें यहाँ पे भी हैं, शेड्यूल M1, शेड्यूल M2 और शेड्यूल M3 में। M1 में क्या है कि होम्योपैथिक मेडिसिन के मैन्युफैक्चरिंग में जितना भी उसका रिक्वायरमेंट ऑफ फैक्ट्री प्रीमाइसेस, यानी कि जितना परिसर, जितनी जगह ज़मीन और जितनी इक्विपमेंट्स, रॉ मटेरियल जितना लगता है, शेड्यूल M1 में मेंशन किया गया है। और शेड्यूल M2 में कॉस्मेटिक्स के लिए मेंशन किया गया है उसकी प्रीमाइसेस, यानी कि प्रीमाइसेस का मतलब परिसर, ठीक है। और शेड्यूल M3 में क्या मेंशन किया गया है, जितना भी मेडिकल डिवाइसेस के मैन्युफैक्चरिंग की प्रीमाइसेस है, उसकी रॉ मटेरियल्स हैं, इक्विपमेंट्स हैं, वो सारी चीज़ें शेड्यूल M3 में मेंशन की गई हैं। फिर नेक्स्ट है आपका इम्पॉर्टेंट शेड्यूल है शेड्यूल पी में। शेड्यूल पी में क्या मेंशन किया गया है कि लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग्स। शेड्यूल पी में लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग्स, इसमें क्या बताया गया है कि कौन सी मेडिसिन को हम कितने टाइम तक स्टोर करके रख सकते हैं। इसमें एग्जांपल है आपका एम्पीसिलिन। एम्पीसिलिन का लाइफ टाइम होता है, एम्पीसिलिन का लाइफ टाइम कितना होता है, 36 मंथ होता है। एम्पीसिलिन का 36 मंथ लाइफ टाइम होता है। और टेम्परेचर उसका कैसा होना चाहिए, कूल प्लेस पे होना चाहिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपका है, नेक्स्ट शेड्यूल के बारे में हम बात करेंगे, शेड्यूल एफ के। शेड्यूल एफ के बारे में हम बात करेंगे। शेड्यूल एफ में क्या है, स्पेस, इक्विपमेंट एंड सप्लाइज रिक्वायर्ड फॉर ए ब्लड बैंक। इसमें ब्लड बैंक के लिए जितना भी इक्विपमेंट, जितना भी प्रेमाइसेस, यानी कि जगह की ज़रूरत होती है, वो सारी चीज़ें इसमें मेंशन की गई है, ठीक है। और उसके बाद फिर इसी में सेकंड है शेड्यूल एफ में, मिनिमम रिक्वायरमेंट फॉर ग्रांट ऑफ लाइसेंस टू प्रोक्योर ब्लड कंपोनेंट फ्रॉम होल ह्यूमन ब्लड। यानी कि ह्यूमन ब्लड से जितना भी उसका कंपोनेंट निकालना है, चाहे उससे कोई आप कोई भी कंपोनेंट निकाल रहे हैं, आरबीसी या फिर डब्ल्यूबीसी, ब्लड कंपोनेंट को निकालने के लिए जो लाइसेंस की ज़रूरत है, उसके लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है, मिनिमम क्वालिफ़िकेशन क्या है, वो सारी चीज़ें इसमें मेंशन की गई है शेड्यूल F1 में, ठीक है, शेड्यूल F के सेकंड पार्ट में। फिर लास्ट आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट शेड्यूल है, शेड्यूल X के बारे में हम बात करेंगे। शेड्यूल X क्या होता है, ये भी आपके शेड्यूल H और शेड्यूल G की तरह ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे शेड्यूल X में भी में जो ड्रग्स आती हैं, उनको आप बिना प्रिस्क्रिप्शन, यानी कि बिना मेडिकल सुपरविज़न के यूज़ नहीं कर सकते हैं। इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, लिस्ट ऑफ ड्रग हुज इम्पोर्ट, मैन्युफैक्चर, सेल, लेबलिंग एंड पैकिंग आर गवर्नड बाय स्पेशल प्रोविज़न।
यानी कि इसमें ऐसी ड्रग्स आती हैं जिसका इंपोर्ट, मैन्युफैक्चरिंग और सेल क्या हो, एक स्पेशल प्रोविज़न से कंट्रोल किया जाता हो। यानी कि नॉर्मली आप इस ड्रग को बेच नहीं सकते हैं बिना प्रिस्क्रिप्शन के, ठीक है।